श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा के बताए गए उपायों को हम लोग सोमवार अष्टमी तिथि को कैसे करें, सो आइए सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय के बारे में। क्योंकि दोस्तों, अष्टमी तिथि और सोमवार एक साथ पड़ना बहुत ही शुभ संयोग होता है, क्योंकि ये साल भर में 365 दिन में 2 या 3 बार ही अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे उपाय हैं। बहुत से मेरे भाई बहनें किए, उनको बहुत सा लाभ पहुंचा और बहुत ही उपाय करना अनिवार्य है, क्योंकि ये उपाय शिव महापुराण से मेरे गुरुजी बताए हैं। जो कि उपाय, सबसे पहला उपाय आइए जानते हैं कौन सा है। उपाय करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि सोमवार का जब अष्टमी तिथि आती है तो दोस्तों आप लोग चूकेंगे नहीं, क्योंकि ये 3-4 उपाय है, उसमें से एक उपाय आप लोग जरूर करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, विद्या संबंधी, लक्ष्मी संबंधी या नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कोई भी समस्या है तो इस उपाय को किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहला उपाय कौन सा है। तो आइए जानते हैं पहला उपाय के बारे में, जो कि मेरे गुरुजी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया यह उपाय है। दोस्तों, तो 1 लोटा जल का और 5 बेलपत्री का जो है सो पहला उपाय है। दोस्तों, अपने घर से, क्योंकि अपने घर से ही जल लेकर के जाना है, बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर के बाबा के मंदिर में जाएं। दोस्तों, इस उपाय को पंच जल कहा जाता है। तो कहने से ही समझ में आती है कि इस जल को 5 बार समर्पित करना है। तो कहाँ कहाँ इस जल को समर्पित करना है 5 बार। तो पहला जल हम लोग समर्पित करेंगे, 1 बेलपत्री रखेंगे, पहले बेलपत्री रखेंगे, क्योंकि पहला बेलपत्री हम लोग रखेंगे अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ नहीं रखना है। दोस्तों, जहाँ से जलाधारी बह के नीचे के तरफ से जाती है वहीं पर इस पहला बेलपत्र को रखना है। वहाँ पहला बेलपत्री को रखेंगे और 5 बार जल अभिषेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा जल से 5 बार अभिषेक करेंगे और फिर दूसरा जो बेलपत्री है उसको बाबा के शिवलिंग पर रखेंगे और बेलपत्री का जो मुख होगा सो अपने तरफ होगा और डंडी का मुख होगा सो जलाधारी के तरफ होगा। इस बेलपत्री को भी हम लोग बाबा को समर्पित करेंगे अपनी कामना कहते हुए और 5 बार जल का अभिषेक करेंगे। जितने लोटे में जल बचे हुए हैं उसका हम लोग बाबा के ऊपर 5 बार में इस जल को अभिषेक करेंगे, लोटे का जल को, क्योंकि इस बेलपत्री के बाद 5 बार ही जल को अभिषेक करना है, उसके बाद जल का अभिषेक नहीं करना है। इस तरह से 2 जगह अभिषेक करेंगे 5-5 बार, तो 10 बार हुआ। 10 बार अभिषेक करेंगे, उसके बाद नंदी के पास बैठ जाएंगे, जो कि नंदी बाबा की तरफ मुंह करके बैठे रहता है। उसी तरह बाबा की तरफ मुंह करके बैठना है, महादेव की तरफ मुंह करके बैठना है और जो नंदी का पाँव ऊपर की तरफ गया हुआ है उसी पाँव को पकड़ लेंगे और अपने बाबा के तरफ ताकेंगे। दोस्तों, इस उपाय बहुत ही महा उपाय है। इस उपाय को आप लोग चूकिएगा नहीं, जरूर करिएगा, क्योंकि ये उपाय मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया है, जो कि प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं नेपाल के कथा में। तो इस उपाय को आप लोग जरूर करिएगा और नंदी के पैर के पास बैठेंगे, पैर को पकड़ लेंगे नंदी का और मुंह से बोलना नहीं है दोस्तों, मौन रह करके जो भी कामना है सो बाबा को अपने निहारेंगे, अपने आँखों में बाबा को बसाएंगे और अपनी मन का कामना जो है सो बाबा से कहेंगे। देखेंगे दोस्तों, लोन लेने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आपका जो भी कामना होगा सो महादेव देंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि लोन हम लोग बैंक से लेंगे, किसी का कर्जा लेंगे तो उसको देना पड़ता है, बैंक का ब्याज सहित देना पड़ता है। किसी से भी हम लोग लेते हैं तो उसको ब्याज सहित ही देना पड़ता है। वही जब मेरे बाबा देते हैं तो बाबा को नहीं चुकाना पड़ता है। बाबा को क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए और 1 बेलपत्री चाहिए। दोस्तों, ये हुआ पहला उपाय। आप लोग मौन रहेंगे, क्योंकि बाबा जब भी एकांत में रहते हैं तो उनको एकांतेश्वर कहा जाता है। उस समय में इस उपाय को करेंगे, क्योंकि सोमवार को तो काफ़ी भीड़ रहती है मंदिर में, तो उस दिन नहीं मौका मिले
तो इस उपाय के किसी दिन भी किया जा सकता है, क्योंकि इस उपाय को सोमवार को हम लोग इस उपाय को तो करेंगे, नंदी के पास भी बैठेंगे, लेकिन उतना समय नहीं मिले तो और दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, क्योंकि बाबा को उस तरह से 5 बार अभिषेक करेंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, उसके और आगे हट करके जहाँ से जलाधारी नीचे की तरफ आती है जाती है, पानी बहती है, वहीं पर 5 बार अभिषेक करेंगे और एक बेलपत्री पहले रखेंगे, उसके बाद 5 बार अभिषेक करेंगे। दूसरा बेलपत्री हम लोग बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर 5 बार अभिषेक करेंगे। दोस्तों, इसको समझने में कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर करके समझ सकते हैं। अब चलिए दूसरे उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो कि बहुत सरल उपाय है और ये बहुत ही इससे फ़ायदा बहुत लोगों को पहुंचा भी है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। तो दोस्तों, इस उपाय को भी आप लोग चूकेंगे नहीं, अष्टमी तिथि में ज़रूर इस उपाय को करेंगे। तो ये उपाय है 2 पत्ती वाला दीपक का। 2 पत्ती वाला दीपक बहुत ही अपने आप में बहुत चमत्कारी है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय के जो भी बहनें करती है, मेरे भाई कहते हैं अपना नाम और गोत्र बोल करके, तो महादेव दूसरा अष्टमी आने तक, अगला अष्टमी आने तक ही पूर्ण कर देते हैं। जो भी कामना होता है उसको पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि में माँ भवानी महादेव के साथ होती है, क्योंकि माँ भवानी महादेव का मिलन का दिन होता है। अष्टमी तिथि माँ गौरी के रूप में महादेव के पास में रहती है और बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं मेरे बाबा, मेरे मैया। तो उस दिन जो भी भक्त इस तरह का जो मेरे गुरु जी द्वारा बताए गए उपायों को करता है, तो जो भी अष्टमी सोमवार की अष्टमी आने से पहले ही जो भी मनोकामना है सो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, 2 बत्ती वाला दीपक है, उसको 2 बत्ती को लेंगे, क्योंकि बत्ती होना चाहिए सो लंबा बत्ती होना चाहिए। 2 लंबा बत्ती को लेंगे और दोनों लंबा बत्ती को आपस में एक साथ कर लेंगे, दोनों बत्ती को। और घी का दीपक होना चाहिए दोस्तों, वो भी देसी गाय का घी होना चाहिए। और उसको रखेंगे, मिट्टी के दीपक हो या आटे का दीपक बना लेंगे, क्योंकि आटे का दीपक सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आटे का दीपक जो होता है सो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या करेंगे जे माँ भवानी और बाबा का नाम लेकर, महादेव, हे माँ भवानी, हे महादेव, मैं आपके नाम से दीपक जला रही हूँ, 2 बाती का दीपक जला रही हूँ। माँ, मेरे बाबा, मेरे मैया, मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। और अपना नाम गोत्र मनोरथ को बोलते हुए ये 2 बाती वाला दीपक जला देंगे अष्टमी तिथि में और महादेव से अपना कामना कहेंगे। ये रहा दूसरा उपाय दोस्तों। आइए जानते हैं अब तीसरा उपाय के बारे में, क्योंकि तीसरा उपाय क्या है जिसको करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इसमें कहीं भी संशय नहीं है, क्योंकि जो उपाय है सो मेरे गुरुजी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया। ये उपाय है शिव महापुराण से, क्योंकि मेरे गुरुजी कई पुराणों से उपाय बताते हैं कि जो कि बहुत ही चमत्कारी है। कितने भक्त को बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाती है। इसमें 100% गारंटी रहती है कि जब भी सोमवार की अष्टमी तिथि आएगी उससे पहले ही ये मनोरथ है सो जो भी ये उपाय है, जो भी करेगा उसका मनोरथ पूर्ण होना ही होना है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। तो चलिए उपाय क्या है। 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेल पत्री, तो जो कि कहीं से भी खंडित, और जो चावल है सो टूटा फूटा ना होना चाहिए, और मूंग के दाने से भी कहीं घून लगा हुआ ना हो, कहीं से कुछ दूसरा उसमें कुछ पदार्थ मिला ना हो, उस तरह से आप लोग देख लेंगे दोस्तों। तीनों को काउंट करेंगे, 31 करेंगे और ले जाएंगे बाबा के मंदिर में। सुबह के समय में जाएंगे बाबा के मंदिर में जब सोमवार के अष्टमी तिथि आए, क्योंकि सोमवार के अष्टमी तिथि 12 तारीख को ही आ रही है और जून में ही दूसरा अष्टमी तिथि आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है दोस्तों। तो ले जाएंगे सबसे पहला जो चावल का 31 दाना है, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, उसको ले जा करके मुख्य दरवाजे पर जब हम लोग मंदिर में
प्रवेश करते हैं उसी दरवाजे पर एक साइड उसे 31 दाने को रख देंगे। और दूसरा, जब हम लोग नंदी के पास जाएंगे तो नंदी के पास जो ऊपर की तरफ जो पैर मुड़ी हुई रहती है, उसी पैर के पास जो बाबा के तरफ पैर होता है, उसी के पास वो 31 मूंग का दाना जो है उसको रख देंगे नंदी के पास। और तीसरा जो बेलपत्री है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। वो तीसरा बेलपत्री है वो अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे, अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। और डंडी का मुंह होगा जलाधारी के तरफ और बेलपत्री का मुख होगा जो शिवलिंग के तरफ होगा दोस्तों। इस तरह से 3 जगह पर ये तीनों सामग्री आकर रखेंगे दोस्तों। देखेंगे ये महा उपाय कर करके जब दूसरा अष्टमी तिथि आएगी, सोमवार की अष्टमी तिथि आएगी, उससे पहले ही बाबा मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि ये आजमाया हुआ ये उपाय है। और चौथा उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि चौथा उपाय भी बहुत ही चमत्कारी है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि सोमवार जब आती है तो उस दिन बेलपत्री क्यों नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि बेलपत्री वृक्ष में महादेव उस दिन जागृत अवस्था में रहते हैं माँ भवानी के साथ, इसलिए बेलपत्री सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। ये भी उपाय करने के लिए आप लोग एक दिन पहले ही बेलपत्री को तोड़ लेंगे और अच्छे से साफ करके उसको काउंट करके रख लेंगे, गिन करके रख लेंगे और सोमवार को उसको चढ़ाएंगे। तो बेलपत्री के वृक्ष के जड़ का ये उपाय है दोस्तों। जो दिया बाबा के यहाँ महादेव के मंदिर में लगा जोड़ा बाती का, वही बाती वही घी, उसी तरह का दिया हम लोग एक और तैयार करेंगे। जो बेलपत्री आपके दरवाजे पर नहीं है, कहीं भी बेलपत्री हो, तो उसके जड़ में जोड़ा बाती का घी का, देसी घी का दीपक हम लोग जलाएंगे, जो कि दीपक होगा आटा या मिट्टी का दीपक होगा। उसमें जोड़ा पत्ती डालेंगे और माँ भवानी महादेव का नाम लेकर के, माँ लक्ष्मी का नाम लेंगे, पहले महादेव का नाम से, माँ भवानी का नाम से और माँ लक्ष्मी, तीनों का नाम ले करके हम लोग बेल वृक्ष के जड़ में ये दीपक को जलाएंगे। क्योंकि दोस्तों बेल वृक्ष अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है तुलसी का वृक्ष से कई गुना पावरफुल होता है, रुद्राक्ष के वृक्ष से कई गुना पावरफुल होता है, जो शमी का वृक्ष है उससे कई गुना पावरफुल होता है, सो बेलपत्री का वृक्ष होता है। तो दोस्तों इस उपाय को करेंगे सोमवार के अष्टमी तिथि को। और देखेंगे दोस्तों कि जब दूसरा अष्टमी तिथि आ रहा है सोमवार का, उससे पहले ही जो मनोरथ है सो मेरे बाबा पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये सारी उपाय जो बताया गया है सो मेरे गुरुजी प्रदीप मिश्रा के द्वारा ही बताया गया है। इस उपाय को आप लोग 4 उपाय मैंने बताई दोस्तों, इस 4 उपाय को आप लोग करेंगे। इस उपाय को करने में कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर ही पूछें लेंगे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को अपने महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय।